शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा दीनता, दुर्भाग्यता और दरिद्रता का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान पूर्वक सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र करके अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर अपने इंद्रियों का भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिलाकर कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन क्रिया करे। इसी प्रकार जब माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, तो उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करके रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देवे और उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, अशरण, शरण तीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करे। तिल दान करने वाले को
तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा कि हे भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को प्राप्त हुआ है, उसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में एक मृत पिंड डाल दिया, यानी कि मिट्टी का ढेला डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिन बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी यह लौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सोना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि भगवान, यह क्या व्यापार है? मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्त कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आवे, तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने को कहें, तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसने सभी द्वार बंद कर चिंताकुल होकर वहीं पर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उससे किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उनसे वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहे थे। उसके ऐसे वाक्य को सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत विधि बतलाई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्य आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटतिला एकादशी व्रत के साथ साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:19 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:54 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 14 जनवरी को व्रत है, व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:55 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:17 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 14 जनवरी की रात्रि 1 बजे से पहले हो जाएगा। तो व्रत का पारण 15 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा।
इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:28 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:45 तक। इसके बाद फिर शाम 7:26 से रात्रि 9:07 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।